नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। आज हम बात करेंगे E20 फ्यूल के बारे में। सरकार ने E20 को पूरे के पूरे इंडिया में रोल आउट कर दिया है। पूरे इंडिया में रोल आउट कर दिया। इसकी वजह से दिक्कतें क्या आ रही हैं कि अभी लोगों की जो गाड़ियाँ हैं, जो पुरानी कारें हैं, उनके अंदर जंग लग रहा है। जंग लगने की वजह से कारें ख़राब हुई हैं। यानी कि 2022 से पहले जो व्हीकल थे, यहाँ पर कार थी, मोटरसाइकिल थे, उनके अंदर जंग लगने का चीज़ें ख़राब हो रही हैं के कारण E20 फ्यूल के कारण। तो अभी E20 क्यों हुआ, क्या कारण था, इसके बारे में इस वीडियो में बात करें। देखो, हमारे जो अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल ने अभी सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जो E20 है वो केवल एक्सपेरिमेंट चल रहा है, एक्सपेरिमेंट के तौर पर है। यदि E20 एक्सपेरिमेंट है, इसका मतलब सोच के देखो कि जो लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, क्या वो सभी एक्सपेरिमेंट हैं? यानी सभी लोग परेशान हैं इससे कि आप कर क्या रहे हो। सरकार से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि या आप ये बताओ कि E20 का अपने फ्यूचर में रखना भी है या नहीं। हमारी कार और बाइक की जो ख़राब हो रही हैं, उसको रिफ़ंड कौन करेगा, उसको आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अभी ये बात की शुरुआत कैसे होती है, यहाँ पर कर्नाटक हाई कोर्ट है, वो एक पॉलिसी निकालता है E20 एगनेस्ट और इथेनॉल के अगेंस्ट। वो कहता है कि BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वो कहता है कि आप जाओ और इथेनॉल खरीदो, आप जाओ इथेनॉल खरीदो, क्योंकि इथेनॉल इंडिया में बंद, आप खरीद क्यों नहीं रहे हो। लेकिन BPCL कहता है कि हमने जितना जो यूज करना था, जितना यूज में हम खरीद रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम नहीं खरीद सकते, क्योंकि हमारा यूज में नहीं है तो हम कैसे खरीदेंगे। तो BPCL ने ये कहते हैं। लेकिन यदि असली मुद्दे की बात की जाए तो असली मुद्दा कुछ अलग है। वो मुद्दा क्या है, इसके बारे में आपको बता देते हैं। देखो, असली मुद्दे हैं ना तो इसमें BPCL की कमी है इस कंपनी की। जो कंपनी इथेनॉल बनाती है ना, जो आगे पेजदार, एक कंपनी है इथेनॉल बनाती है। जो कंपनी इथेनॉल बनाती है, उसके जो ओनर हैं और उसके जो पिता हैं, पहले क्या थे, बीजेपी के अंदर ही मिनिस्टर होते थे और उन्हीं को टारगेट मिलता था इथेनॉल बनाने का, और इथेनॉल बना करके सरकार को बेचते थे, काफ़ी पैसे कमाते थे। अब उसके जो बेटे, अब इन्होंने क्या किया, इनके पिता ने, इसके बेटे ने कांग्रेस को ज्वाइन कर दिया। कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने उसके पिता को निकाल दिया। उन्होंने कहा कि आपका बेटा कांग्रेस में ज्वाइन कर रहा है, हम आपको निकाल देते हैं, बीजेपी से बाहर निकाल दिया। और उनके ऊपर लिमिट लगा दी। उनके ऊपर क्या लगा दिया कि इथेनॉल के ऊपर लिमिट लगा दी कि हम आपसे इतना ही इथेनॉल खरीदेंगे, इससे ज़्यादा नहीं खरीदेंगे। क्योंकि ऐसे ही होता है ना, जो लोग सरकार के अंदर होते हैं वो कितना भी चाहे पैसा बना सकते हैं, जब सरकार से बाहर चले जाएं तो उनसे कुछ भी पैसा नहीं बन सकता। ऐसी चीज़ें हैं। तो इस वजह से अभी जो हाई कोर्ट ने कहा था, कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा था आप इथेनॉल खरीदो, लेकिन उसके बाद हमारा अटॉर्नी जनरल पहुंच जाता है कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वो कहता है कि हम कर्नाटक हाई कोर्ट को बंद करो। तो इसलिए कर्नाटक हाई कोर्ट की जो डिसीजन है उसके ऊपर रोक लगा दी जाती है। अभी अटॉर्नी जनरल कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि जो इथेनॉल है वो केवल एक्सपेरिमेंट चल रहा है, और इथेनॉल की जितनी कंजप्शन है उतना यूज हो रहा है, उससे ज़्यादा हम यूज नहीं कर सकते। बस वैसे ही लगा रहे हैं कि सरकार इनकी है, सब कुछ इनका है, तो ये अपने हिसाब से काम करेंगे सभी की चीज़ें। तो इसी वजह से दिखते आ रही कि यदि इथेनॉल बन रहा है तो खरीद नहीं रही। पहले जब बीजेपी गवर्नमेंट में थे उनके पिता, तब सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन अब बीजेपी गवर्नमेंट से उन्होंने चेंज किया तो उसके बच्चे ने कांग्रेस को ज्वाइन किया, उनको बीजेपी निकाल दिया, उनके ऊपर लिमिट लगा दी कि अब आप कमाई करके दिखाओ, कैसे करो कमाई। यानी कि बिजनेस के ऊपर ऐसे ही अटैक होते रहते हैं, वो भी गवर्नमेंट के द्वारा ही। मेन मुद्दा ही था। जब अटॉर्नी जनरल के मुंह से एक बात निकल जाती है कि एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो उन्होंने कहते हैं, फिर लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दी कि आप जिस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हो उसकी वजह से लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं। आपने 2022 में डिसीजन लिया और 2025 में पूरे इंडिया में इथेनॉल को लागू करा दिया, बिना किसी प्रिपरेशन के, बिना किसी तैयारी के। आपने ऐसा करना चाहिए था ना, जैसे कि विदेशों में होता है कि आप पुरानी गाड़ी लेकर के आओ और कुछ परसेंट मिला करके 10 या 20% मिला कर नई गाड़ी लेकर के जाओ E20 कंपैटिबल। तो ऐसा कोई ऑफर निकालना चाहिए था
ताकि लोग अपनी पुरानी गाड़ी को डिसम्बल करा करके नई गाड़ियाँ खरीद सकें, उनको अच्छे पैसे मिल सके। तो इस हिसाब से आपने कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया, आपने सीधा कह दिया कि E20, बस आपको एक ही ऑप्शन है E20, गिराओ और इसको गलाओ, इसको गाड़ी भी चाहिए ख़राब हो नहीं हो, हमें कोई मतलब नहीं है। और अब आप कह रहे हो कि एक्सपेरिमेंट है, ये किस चीज़ लेवल का एक्सपेरिमेंट है? लोगों की साथ खिलवाड़ करने का एक्सपेरिमेंट बना रखा आप लोगों ने। सो इसी के ऊपर बातें चल रही थी। फिर कुछ एक्टिविस्ट है, एक्टिविस्ट ने क्या किया, एक्टिविस्ट ने क्या किया, अब कुछ एक्टिविस्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डालते हैं और कहते हैं कि आपने जो E20 कहा है कि हमने पूरे इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, आपने किन किन गाड़ियों के साथ इसे टेस्ट किए हैं, उसकी टेस्ट की रिपोर्ट बताओ। फिर ये कहते हैं कि ये सभी क्या सीक्रेट है। अभी टेस्ट की रिपोर्ट देना में क्यों से सीक्रेट होती है? इससे कौन सा कोई बड़ा हादसा हो जाएगा क्या कि हमने इन गाड़ियों के साथ टेस्ट किया था, हमारे साथ ये दिक्कतें, तो इसको बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो प्रॉब्लम बस यही है, तो इसी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। तो लोग कह रहे हैं कि आपने कोई टेस्ट नहीं किया, आप फेक ही कह रहे हो कि हमने टेस्ट कर लिया है, और लोगों के ऊपर E20 थोपा जा रहा है। और दूसरी बात, E20 के अंदर इसके मतलब क्या है, 20% इथेनॉल है। जब इथेनॉल क्या है, इथेनॉल का प्राइस तो बहुत कम होता है, जबकि इसको आपके अंदर लोगों के अंदर कोई छूट भी नहीं दी। जैसे E20 है तो पेट्रोल कम से कम 60 रुपये का मिलना चाहिए था, लेकिन आप अब भी रेट बढ़ा रहे हो, आपको 107 रुपये का पेट्रोल कर दिया गया है। पेट्रोल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, E20 पेट्रोल की क्वालिटी गिरती जा रही है, रेट बढ़ते जा रही है। अब देखो लोग कैसे यूज़ करेंगे इसको। तो हर चीज़ लोगों के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है। तो मेन बात है, सरकार कहती है कि फ्रांस है, जैसे फ्रांस, थाईलैंड जैसे कुछ कंट्री वो पहले यूज़ कर रही है, लेकिन फ्रांस थाईलैंड जैसे आज से नहीं, पिछले 20 से 25 सालों से रोल आउट कर रही हैं, आज से नहीं कर रही। सो पहले तो अभी से तो नहीं कर रही। तो ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड के अंदर, किसके अंदर, इथेनॉल को, इथेनॉल के अंदर, इथेनॉल के पेट्रोल के लिए। सो ऐसा तो नहीं है, इंडिया चाहती तो कर सकती थी, लेकिन रोल आउट करने का कोई तरीका होता है, इस वजह से करती तो। सो इसी वजह से एक बार फिर से ये मुद्दा, यार क्या हुआ, इसी वजह से एक बार फिर से मुद्दा गरमा गया है इथेनॉल के बारे में। सो यही बातें चल रही है दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ। तो आपको बताना कि आपको कैसा लगा, कुछ चीज़ें समझ आई या नहीं आई, हम आपको कैसे समझा सकते हैं, ये आपको मैसेज समझने की ना मत भूलिएगा। थैंक यू।